जिस कलाकार की आपने बात की, ये लोग केवल और केवल रील की दुनिया के लोग हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, भांड हैं ये लोग, और ये कुछ भी अपनी भांडगिरी के माध्यम से किसी का भी अपमान और सम्मान कर सकते हैं। इन भांडों के किसी भी बात का जवाब देना, मैं समझता हूँ कि हर एक कुत्ते का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कुत्ता ज़्यादा भौंक जाए तो जवाब भी देना पड़ता है कई बार। और कई बार कोई कुत्ता पागल भी हो जाए तो वो काट भी सकता है, इसलिए उससे सुरक्षित भी रहना पड़ता है। लोग इसी तरह ये कुत्सा वाले, ये तांत्रिक, ये शाणे, सेवड़े, ये जितने भी ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे गुंडे। नमस्कार दोस्तों, आज पहुँचे हैं भाई कोतकला गांव में, जहाँ पर है जो काला पीर जी में महाराज का जो मठ है, और वहाँ के जो फ़िलहाल जो गद्दी नशीन हैं जो गुरु महाराज हैं शुक्राई नाथ जी, इनसे बात करेंगे और बात हर एक मुद्दे पे रहेगी। फ़िलहाल जो स्टार्टिंग है मैं करना चाहूँगा एक जो लाइन ईजाद करी थी हमारे मशहूर है जो कलाकार है जनाब बब्बू मान जी। लाइन क्या थी? एक अजकल बाबे ने बत्ती लाल गड्डी ते ला दी, एक बाबा नानक सी जी ने तुर के दुनिया गा दी। कितना सहमत हो जी इस बात से? देखिए, आप हिंदी में बताइए, पंजाबी में क्या? इस लाइन का अर्थ ये है कि एक बाबा नानक जी थे जिन्होंने जो चल के सारी दुनिया का उपकार किया, मतलब पूरी दुनिया में पैदल घूमे। लेकिन आजकल के जो बाबे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी ओडी गौडी जो कार ले ली या कोई लैम्बोर्गिनी ले लिया, उन पर बत्ती है जो लाल लगा दी, मतलब राजनीतिक वो हो गए। देखिए, आप सभी मीडिया कर्मियों का और आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक हृदय के साथ धन्यवाद। आपने ये जो प्रश्न किया, आपके चैनलों के नाम में अभी पढ़ रहा था, उल्लास हरियाणा, फेमस हरियाणा, नेक हरियाणा, देखिए आपका शिवा शिवारे, फिर आगे हरियाणा, फिर हरियाणा डेली पोस्ट, विभिन्न प्रकार के आपके चैनल आईडी पर मैं हरियाणा के गौरव की गौरवान्वित होती हुई चर्चा के नामों में मैं इस जिक्र को देख पा रहा हूँ। इतने सुंदर नाम रखे हुए आप सभी चैनलों को मेरी ओर से अभिनंदन, शुभकामनाएं। जिस कलाकार की आपने बात की, ये लोग केवल और केवल रील की दुनिया के लोग हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, भांड हैं ये लोग, और ये कुछ भी अपनी भांडगिरी के माध्यम से किसी का भी अपमान और सम्मान कर सकते हैं। इन भांडों के किसी भी बात का जवाब देना, मैं समझता हूँ कि हर एक कुत्ते का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कुत्ता ज़्यादा भौंक जाए तो जवाब भी देना पड़ता है कई बार। और कई बार कोई कुत्ता पागल भी हो जाए तो वो काट भी सकता है, इसलिए उससे सुरक्षित भी रहना पड़ता है। तो इस किसी भांडने में आपने जो कहा है, मैं जानता नहीं हूँ इन कलाकारों को, क्योंकि मेरा इन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं। इन्होंने कहा कि एक बाबे ने लाल बत्ती गाड़ी पर ला ली। पहली बात तो लाल बत्ती गाड़ी पर लगाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत बड़ा दम चाहिए। साधु बाद में होता है, सबसे पहले वो इस भारत देश का नागरिक होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान के अनुरूप अपने जीवन को यापन करने और जीवन के यापन के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों का भी कहीं न कहीं बोध होता है, और इस बोध के अनुरूप वो भारतीय नागरिकता के साथ, भारतीय संविधान के साथ अपने जीवन को यापन कर सकता है। जिसमें गुंडों को लाल बत्ती लगाने का अधिकार, कोई राजनीति में आकर के लाल बत्ती गुंडा लगा रहा है तो उसके ऊपर तो वो आपका ये कौन गायकार ही बोला नहीं। किसी साधु की गाड़ी पर लाल बत्ती लग गई तो इनको दर्द हो गया। आप भारतीय इतिहास और संस्कृति में पीछे जा कर के झांक करके देखिए, इस संस्कृति को पुनित और तपित और पूजित करने का जो सबसे सुंदरतम और श्रेष्ठतम कार्य जिन लोगों ने किया, वो संत, सन्यासी और साधु और बाबा लोग ही तो थे। आपकी भाषा में बात करूं तो अगर साधु सन्यासी ना होते तो मैं समझता हूँ कि ना तो ये आपका भांड गायक होता और ना ये क्रांति उत्पन्न होकर के हम लोगों को आज़ादी के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। आज ये गायक भी किसी न किसी अंग्रेज़ के टॉयलेट में बुर्स मार रहे होते। और मैं समझता हूँ कि साधु सन्यासियों का ये देश है। ये देश किसी संता क्लॉज का नहीं, ये सांता क्लॉज पांटा क्लॉज का देश नहीं, संतों का देश है। तो क्यों ना संत के ऊपर लाल बत्ती लगे, और किसी के अंदर योग्यता है तो अपनी योग्यता के अनुसार मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने लाल बत्ती तक पहुँचने का एक गौरव और साहस किया है, गौरव प्राप्त किया है, तो इसमें कौन सा एक बहुत बड़ा कोई अपमान देश का हो गया, या कौन सा तीर ऐसा लग गया कि किसी गायकार को एक साधु के अपमान में इस प्रकार की बात बोलनी पड़ी। लेकिन सर इन्हीं गड्डियों को लेकर है जो गड्डी की जहाँ तक बात है, मेरी बात सुनिए।
जितने भी देश के अंदर आज अपराधों की मात्राएं बढ़ रही हैं, वो अपराध करने वाले अपराधी फॉर्च्यूनर रखते हैं, बलात्कारी फॉर्च्यूनर रखते हैं, चोर उचक्के एटीएम चोर और बैंक चोर, पुलिस को भी गोली से भून देने वाले गुंडे, ये लोग तो बढ़िया से बढ़िया संसाधन रखते हैं। और साधु सन्यासी हैं, वो विकसित देश में नंगड़ों की बातें घूमें, तो ये कौन से न्याय की बात हो रही है? लेकिन मैं समझता हूँ कि साधु सबसे योग्य व्यक्ति होता है, और जो व्यक्ति सबसे योग्य है उसके संसाधन सबसे योग्य होने चाहिए। वो बेशक साधु हो या चाहे राजनेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे वो समाज का पुलकित कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन सर जो लाइन मैंने बोली ये कहीं ना कहीं उन पे भी तो लागू होती है। जैसे गुरमीत राम रहीम थे, आशा राम थे, इनकी गाड़ियों पे लाल बत्ती थी, लेकिन आज ये रेप के केस में जेल में है। तो लाइन तो कहीं जिन लोगों की चर्चा कर रहे हो, राम रहीम शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, घर गृहस्थी था। रामपाल घर गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था, शादीशुदा था। आसाराम घर गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था। निर्मल बाबा घर गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था। ये सब के सब गृहस्थी लोग थे। बाबा कहाँ से हो गए ये लोग? बाबा, अगर ये लोग बाबा थे तो तुम भी बाबा ही हो गए। साधु सन्यासी वो होते हैं जो विरक्त होते हैं, जो अवधूत होते हैं, जिनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग तो सब के सब गृहस्थी थे, ये बाबा लोग कहाँ से हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो जिनका गृहस्थ जीवन है वो बाबा संत नहीं है? वो संत कहाँ, गृहस्थी है, फिर गृहस्थ आश्रम कहाँ जाएगा? वो गृहस्थ है, अपना गृहस्थ ढंग और विधान और नियम और आश्रम जो गृहस्थ का, उसको वो भलीभांति निभाएं। अगर वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई ढोंग और आडम्बर रचकर अपने आप को बाबा दिखाने का काम करें और आप लोग फिर उनको बाबा कह करके संबोधित किया बुलाते हो, तो आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। जनता का कसूर है कि जनता उन लोगों सर मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हो जिनका जीवन गृहस्थ जो लिपित है वो बाबा संत कहलाने के लायक नहीं है? ऐसा नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के अंदर 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सन्यासी वो होता है जो विरक्त होता है, और जो विरक्त नहीं होता वो गृहस्थ होता है। तो इसलिए गृहस्थियों को बाबा होने का ढोंग नहीं करना चाहिए। जो ये जितने तांत्रिक हैं, ये अपने आप को बाबा सलीम खान, बाबा बंगाली, बाबा साईं, पता नहीं क्या क्या, ये सब के सब घर गृहस्थी लोग हैं। इसी तरह ये पुच्छा वाले, ये तांत्रिक, ये शाणे सेवड़े, ये जितने भी ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे गुंडे, ये इस समाज उनका बहुत बोलबाला है इस टाइम सर, जिनकी आप बात करें धीरेन्द्र शास्त्री। देखिए, बोलबाला बहुत बड़े कथावाचक है। एक रावण का भी बहुत बड़ा बोलबाला था, तो क्या राम चुप हो गया था? योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने लड़ने वाले सभी धूर्त लोगों का बोलबाला बहुत जबरदस्त विराट था। तो क्या विराट के विरुद्ध नहीं बोलेगा? एक परिव्राट होता है सन्यासी, और वो विराट विरोधियों के विरुद्ध बोलने का साहस रखता है। और मैं सत्यनिष्ठ योगी होने के नाते इस बात को बड़े शुद्ध मन के साथ कह सकता हूँ कि सामने वाला पापी कितना भी बड़ा सुसज्जित और शस्त्रों के साथ या अपनी गुंडई के साथ मशहूर क्यों ना हो, सत्यवादियों को हमेशा उस गुंडे के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। सर आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो बात हुई वो तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं लोग हैं। ये कोई हिंदुत्व के प्रचारी नहीं है, और इन लोगों के द्वारा जिस हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। ये कथावाचक हैं, कुछ कथावाचक जो कि इस जनता को बरगलाने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुता नहीं है। अगर आप हिंदुता और सनातनता देखना जानना चाहते हैं तो वेद पढ़िए, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाइए, अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन करवाइए, व्याकरण पढ़ाइए, भाष्य महाभाष्यों का जिक्र आप अपने बच्चों के मन मस्तिष्क बुद्धि और जीवन चक्र में कहीं न कहीं आच्छादित कीजिए। इन लोगों के नज़दीक नहीं है ये चीज़ें। एक भागवत जो कि इन लोगों ने कुछ अपने मनमुखी एक कथा के रूप में उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे गपोड़ डाल करके तैयार कर दी, और उसके ये आचार्य हैं बने बैठे हैं। कुछ गपोड़ियों ने इन कथाओं के माध्यम से समाज को बरगला दिया है, और ये समाज बरगला बैठा है। ये जनता बहुत बॉडी डाली जनता है, क्योंकि ये वही जनता है जो आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो बैठी है, जो जनता थोड़े दिन पहले गोलगप्पे और हरी चटनी में कृपा ढूंढती हुई निर्मल बाबा गुंडे को इन लोगों ने इसी तरह मशहूर करने का काम किया था। थोड़े दिन पहले यही जनता आसाराम के यहाँ पर जूत खा रही थी। थोड़े दिन पहले यही जनता रामपाल के यहाँ पर रामपाल के नहाए हुए दूध से बनी हुई खीर को खाकर बड़ा चस्का महसूस कर रही थी। ये वही लोगों की भीड़ है जो कि कालांतर के अंदर जितने भी पाखंडी लोगों के द्वारा इनको मार्ग प्रशस्त करवाया गया है, ये लोग करते गए। ये तो भेड़ चाल चलने वाले लोगों की भीड़ है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, हिसार के पास में भिवानी जिले के एक गांव में पूछा का बहुत बड़ा पाखंड फैला। सैनिवास गांव में लाखों लोग बरगलाए गए, और वहाँ पर
पाखंड बड़े चरम सीमा पर हुआ। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा मोखरा गांव के अंदर एक पाखंडन ढोंगण महिला के द्वारा, तांत्रिक महिला के द्वारा, शराबी महिला के द्वारा, हुक्का पाड़ महिला के द्वारा, तमाकू पाड़ महिला के द्वारा, बीड़ीखोर महिला के द्वारा, शेवड़ी महिला के द्वारा लाखों की संख्या में जनता को बरगला दिया गया और पढ़े लिखे लोग वहाँ पर जाकर के मूर्ख बन गए। क्या उस भीड़ को देखकर मैं प्रभावित हो जाऊँ? और अगर आप लोग उस भीड़ को देखकर प्रभावित होते हो तो भाव में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में जब भी आप आएंगे तो आप मार खाएंगे। सुखराई नाथ ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बड़े उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें सैनीवास का और मोखरा का। इन दोनों पाखंडों को हमने जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। इसी प्रकार अब वहाँ जाना आना बहुत दूर का काम होता है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मठ की भी, समाज की भी। अगर मैं वहाँ पर 2-4 राउंड लगा दूँ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अकेली मेरी थोड़ी ना ठेकेदारी है, देश के अंदर और भी साधु सन्यासी और भी विद्वान लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी इन पाखंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अकेले सुखराई नाथ से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी सुखराई नाथ अपना काम करेगा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे मन की है जो क्या चल रहा है वो बता देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और बड़ी की, वो बड़ा चर्चा का विषय बना भाई, कोई महिला है या कोई लड़की है उसने मंगलसूत्र डाल रखा है तो समझ लो कि उसकी रजिस्ट्री हो रही है प्लाट की, अगर उसने नहीं डाल रखा तो प्लाट खाली। क्या बाबाओं का ऐसा कहना सही है? अधकत गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो इसी तरह के बिलबिलाने वाले लोग होते हैं। क्या हमारी महिलाएं प्लाट के लिए? आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा, आप लोग मीडिया वाले बाबा कह रहे हैं। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री को आपने खुद बाबा कहने का यहाँ पर काम किया, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग कथावाचक हैं, इनको कथावाचक अपनी कथाओं तक ये सीमित रहें तो ठीक है, ज़्यादा ठेका ठाने की इन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश को बरगला करके मूर्ख बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मूर्ख बनाने का लोग काम करेंगे तो अंतिम समय में आप लोग देखेंगे कि इन पाखंडियों का भी वही असर होगा जो और पाखंडियों का होगा। सर